नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की क्लास हमारी यूनिट डिजिट पर आधारित है। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं हम, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। इसमें एक कोई नंबर दे दिया जाता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़े नंबर की पावर लगा दी जाती है, फिर उसके यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे नंबर दे दिए जाते हैं, उनका सम करना होता है और उसका यूनिट डिजिट निकालना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चनों में बेसिकली करना क्या होता है, जब एक कोई नंबर होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर है 2943। ठीक है, इसके ऊपर एक पावर लगा दी, कुछ भी पावर लगा देते हैं। ठीक, ये पावर लगा दी इस नंबर पे। अब इसका यूनिट डिजिट पूछना है, तो क्या हम इसको इतने बार लिखकर गुणा करेंगे तब उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका यूनिट डिजिट बताएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है, बेसिकली जिसकी पावर होती है ना, उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है 4 से डिवाइड करने के बाद उस नंबर के यूनिट डिजिट पर उसकी पावर लगा दी जाती है। जैसे 3 है ना, हमें पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है। तो यूनिट डिजिट पर जो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उसकी पावर लगा दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2 बचता है तो 2 की पावर लगा दी जाएगी। ठीक है, यदि 3 बचता तो 3 की पावर लगा दी जाती। ठीक है, यदि 0 बचता, कुछ भी ना बचता, तो किसकी पावर लगाई जाएगी? 0 नहीं लगाई जाएगी, तब 3 के ऊपर 4 की पावर लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इनको करना होता है। अब सवाल उठता है कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है, उसके ऊपर कितनी की भी पावर लगा दो, उसका जो यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट मैक्सिमम 4 डिफरेंट डिजिट शो करता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 डिजिट होते हैं बस, मैक्सिमम 4 डिफरेंट डिजिट होते हैं बस इसमें। बाकी उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट डिजिट। ठीक, उसके बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है। मतलब कि 4 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आएंगे उसके यूनिट प्लेस पे, उसके बाद वही नंबर फिर से रिपीट होने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी को ले लो। ठीक है, तो ये नंबर अलग से बता देते हैं हम, फिर से ये नंबर लिख कर। नंबर था हमारा 2943, इसके ऊपर पावर लगी थी 12982 की। ठीक, यही था ना, 12982। ठीक है, तो इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, जितना आएगा ना, तो 3 की पावर लगा देंगे। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, तो 3 के ऊपर 2 की पावर लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए 3 के ऊपर 1 की पावर आई होती, रिमाइंडर 1 बचता, तो यूनिट डिजिट क्या होता, 3 ही होता। 3 के ऊपर अगर 2 की पावर आई होती, 2 रिमाइंडर बचता यदि, तो क्या होता, यूनिट डिजिट 9 हो जाता। ठीक, यदि 3 की पावर 3 होता, रिमाइंडर इधर इधर पर 3 रिमाइंडर बचता, तो 3 की पावर 3 होती, तो क्या होता है यहाँ पर 27। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 आया। ठीक, यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 बचता तो क्या होती, 4 की पावर लगाते। ठीक है, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 रिमाइंडर नहीं लिखना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 4 से डिवाइड कर 4 की पावर लगाएंगे तो 81। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 आएगा। ठीक है, अब यदि हम बोलेंगे 3 के ऊपर अगर 5 की पावर बेसिकली नहीं है, 4 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर कभी नहीं बचेगा, लेकिन बता रहे हैं किसी भी नंबर पर अगर 5 की पावर होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका 3 के ऊपर 5 की पावर, इसका मतलब होगा तो 81
243, ठीक है, 243, ठीक। 243 होता है, इसका यूनिट डिजिट क्या, 3। देखिए 3 क्या हुआ, ये रिपीट होने लगा फिर से, एक मिनट, 243, ठीक। यहाँ से यहाँ तक देखिए आप 3971, ठीक। अब ये 3 फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब कि 3 के ऊपर अब 6 की पावर आएगी ना जब, तो 3 के ऊपर जब 6 की पावर होगी तो इसका मतलब होगा 729, 729, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं ये नंबर, देखिए 3971, फिर उसके बाद 39, अब इसके बाद जो आएगा नंबर फिर रिपीट होगा, मतलब कि 3 के ऊपर जो 7 होगा ना, इसकी जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में 1 होगा। फिर 3 के ऊपर 8 होगी ना पावर, उसका यूनिट डिजिट जो होगा उसका, सॉरी यहाँ पे 3 के ऊपर 7 होगा ना, तो 927, 7 होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो 3971, 3971 ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम 4 डिजिट ही डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, उसके बाद वही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ यही 4 डिजिट आएंगे, 3 में, 3 की यूनिट डिजिट में यही 4 डिजिट आने हैं, कौन कौन, 3, 9 और 7 और 1, ठीक है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट डिजिट में अब यूनिट डिजिट की बात चल रही है, तो यूनिट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक ही कोई डिजिट होंगे, यही 10 डिजिट हो सकते हैं ना, ठीक है। तो उन 10 डिजिट पर कितनी भी पावर लगा दी जाए उसको हम बेसिकली 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0 होता यूनिट डिजिट किसी नंबर का, कोई भी नंबर होता आगे, उसका यूनिट डिजिट 0 होता, ठीक है, और यूनिट डिजिट पर बहुत बड़ी नंबर की पावर लगा दी जाती, 2, 3, 7, 4, 7, ऐसा कुछ पावर लगी होती है, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता, तो हम इसको क्या करते, 4 से डिवाइड करते, और जितना रिमाइंडर बचता है उसको 0 की पावर लगा देते, तो क्या होगा यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने पर। 4 से क्यों क्यों डिवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं तो पता होगा ना आपको, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से ये डिविजिबिलिटी का रूल है, 4 से हम डिवाइड करते हैं, जो लास्ट 2 डिजिट है ना इनको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है वहीं 4 से डिवाइड, इस पूरी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 की पावर लगा दी, मतलब 0 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। यदि हम 1 की बात करें, अगर 1 के ऊपर यही नंबर की पावर होती 2, 3, 7, 4, 7, तो यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर बचता 4 से डिवाइड करने पर, तो क्या होता है यहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता, तो क्या 1 के ऊपर 3 की पावर, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट 1 आता, ठीक। अगर 2 की बात करें, 2 पर भी कोई नंबर की पावर होती 3, 7, 8, 4, कोई नंबर है, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इन 2 को 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 0 आएगा, तो हम क्या पावर लगाते हैं जब 0 आता है, तो 4 की भी पावर लगा देते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सभी यूनिट डिजिट पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 0 है, 0 पर कितनी की भी पावर लगा दो, अब उसका यूनिट डिजिट 0 ही आना है, तो हम क्यों 4 से ये डिवाइड करें, फिर उसकी पावर रिमाइंडर निकालें, उसकी पावर लगाएं, फिर उसको सॉल्व करें। 1 है, 1 की कितनी की पावर लगा लो 1 के ऊपर, उसको क्यों हम फिर 4 से डिवाइड करें, फिर उसका रिमाइंडर निकालें, उसकी पावर लगाएं, फिर उसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इनको तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल बना दिए गए हैं स्पेशली कि साइक्लिसिटी के आधार पर कि किस नंबर की साइक्लिसिटी कितनी है, ठीक है। तो जिन नंबर की हम पहले बात करते हैं साइक्लिसिटी 1 की, ठीक है। तो साइक्लिसिटी 1 की बात करते हैं, किन किन नंबर की साइक्लिसिटी 1 होती है, ठीक। तो ऐसे कौन नंबर होते हैं, 0 होता है, जिसके ऊपर कितने की भी पावर लगा लो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आना है। 1 भी होता है, 1 के ऊपर भी कितनी भी पावर लगा लो। 5 भी ऐसा ही नंबर है, उसके ऊपर कितने की भी पावर लगा लो आप, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही 6 भी होता है। तो ऐसे 4 डिजिट हैं जिनके ऊपर कितने भी नंबर कोई भी नंबर की पावर लगा दो आप, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, इनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा,
5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। ठीक है, तो इनके यूनिट डिजिट यही होंगे हमेशा। ठीक, तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर हमें 0 1 5 6 दिखे, उसके ऊपर कितने भी बड़ी नंबर की पावर लगी हो, हम डायरेक्ट उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो तो 0 ही लिख देंगे, 1 हो तो 1 लिख देंगे, 5 हो तो 5 और 6 हो तो 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई साइक्लिसिटी 1 होती है जिनकी। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो ऐसे नंबर भी देख लेते हैं क्या हो। अब साइक्लिसिटी 2 की बात करते हैं, तो वे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। वे नंबर कौन से हैं? तो 4 है और 9 है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। अब वो दो कौन कौन से वो डिजिट होंगे कि जिनकी मतलब साइक्लिसिटी में जो डिजिट आएंगे उसके यूनिट डिजिट वो क्या होंगे? 2 तो होगी इनकी साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी 2 होगी तो उसके यूनिट डिजिट पर 2 डिजिट आ सकते हैं। 9 की साइक्लिसिटी 2 है, मतलब इसके यूनिट डिजिट पर भी 2 अंक आ सकते हैं। तो वो कौन से होंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो 4 है कोई यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर की पावर है, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर क्या होगा इस पर, पावर किस नंबर की लगी है। अगर पावर ऑड नंबर की लगी है तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, और अगर पावर इवन नंबर की लगी हुई है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 की बात की जाए, किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 9 है, उसके ऊपर कोई पावर लगी है, तो पावर देखना पड़ेगा किसकी लगी है, ऑड नंबर की पावर है या इवन नंबर की पावर है। अगर ऑड नंबर की पावर है तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा, और अगर इवन नंबर की पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं देख कर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3294, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी पावर लगा देते हैं 3212। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं 4 है यूनिट डिजिट इसका, इसके ऊपर इवन की पावर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा, तो यहाँ आंसर में हम 6 लगा देंगे। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट ऑड होता, मान लीजिए इसी नंबर पर 3294 पर अगर पावर 3219 ऐसी कुछ पावर लगी होती तो ये ऑड होता, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता? ऑड में क्या है, ऑड में 4 ही आता है, इसका यूनिट डिजिट 4 होता। देखिए यहाँ पर ऑड में 4 है यूनिट डिजिट इसका। ठीक, यूनिट डिजिट 4 है। ठीक, तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, ऐसे ही 9 को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, वो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। तो बाकी जो नंबर बचे हैं हमारे, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 और 8, ये चारों डिजिट इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब इसके यूनिट प्लेस पर 4 डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते हैं। ठीक है, तो उसको हम जैसे बेसिकली करते थे 4 से डिवाइड करके, उनको वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर लिख लीजिए कि कुछ डिजिट ऐसे हैं जो साइक्लिसिटी जिनकी 4 होती है, वो कौन से हैं? साइक्लिसिटी 4 होती है, उसकी बात करें तो वो कौन से डिजिट होते हैं? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इनको 4 से, इनके ऊपर जितने की भी पावर लगी हुई थी उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसकी पावर लगा के उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब इन पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उस पर नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन 223 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, वहाँ पर जाकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन भी बनते हैं डिफरेंट टाइप के। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जैसे कि बता रहे हैं आपको, एक अलग से कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं। क्या होता है कॉन्सेप्ट? लिख लीजिए इसको, सम ऑफ डिजिट
सम ऑफ डिजिट, सॉरी डिजिट, इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ जाइएगा मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन, क्या पेन से लिखता हूँ मोबाइल पर तो उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती है, ठीक है। ये बराबर होता है किसके, मल्टीप्लिकेशन के सम ऑफ डिजिट का। ये मल्टीप्लिकेशन लिखा है के सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का, ठीक है। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना। तो ये क्या लिखा है, कुछ ऐसा लिखने से कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब क्या लिखा है, सम ऑफ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन बराबर मल्टीप्लिकेशन के सम ऑफ डिजिट, तो ये समझ में नहीं आया हुआ। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जो सम ऑफ डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन आया है उसके सम ऑफ डिजिट के। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमने 36 लिया एक नंबर और एक नंबर लिया 89, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 3204, ठीक। तो क्या होता है इसमें बोला सम ऑफ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होंगे, इसके सम ऑफ डिजिट क्या होंगे, इसके सम ऑफ डिजिट क्या होंगे, और उनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा इसके, 3 और 6 का सम ऑफ डिजिट 9 होगा, और 8 और 9 का इसका 89 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 17, इसका 17 होगा, ठीक है। तो ये है ना, ये बराबर होता है किसके, मल्टीप्लिकेशन के सम ऑफ डिजिट। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन आया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आया ना इसका, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के सम ऑफ डिजिट के बराबर होता है, तो इनका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 2 5 4 9, तो ये बराबर होना चाहिए। तो अभी बराबर तो आया नहीं, तो क्या होगा, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे 9, इसको फिर से सॉल्व कर देंगे तो सम ऑफ डिजिट इसके क्या होंगे, 7 और 1 8, यहाँ पे 9, फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा 72, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 72 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा 9। देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर के सम ऑफ डिजिट, यहाँ के भी नंबर के सम ऑफ डिजिट, दोनों के सम ऑफ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किसी मल्टीप्लिकेशन के सम ऑफ डिजिट के बराबर होता है, ठीक है। एक रूल नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब एक और रूल नंबर 2 पे चलते हैं, ये 1 हो गया, ठीक। अब नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि किसी भी जो नंबर का सम ऑफ डिजिट है उसमें 9 ऐड कर दें या 9 को घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्या होता है, जो सम ऑफ डिजिट होता है उसमें या तो 9 ऐड कर दें या 9 को सब्सट्रैक्ट कर दें, उसमें क्या हुआ, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 53, ठीक। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 5 + 3 = 8। अब इसमें 9 ऐड करना है, ठीक है, 9 ऐड करके बताते हैं। तो क्या 9 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 953। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ, 9 + 5 + 3, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 70 को फिर अगेन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। देखिए 9 इसमें ऐड करने पर भी इसके सम ऑफ डिजिट 8 था पहले, अभी भी 8 है, तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ ऐड करने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, 9 ऐड किया था, ठीक। अब यदि हम बात करें 9 को घटा दें अगर किसी नंबर से, मान लीजिए कोई नंबर है 9 2 9 2 9 5, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लिया, इसको घटा देते हैं। सॉरी, पहले इसका सम ऑफ डिजिट बताएं क्या होता है सम ऑफ डिजिट,
इनको सभी को ऐड कर दो, 9 + 2 + 9 + 5 कितना होगा, 20 25 25। इनको फिर से अगेन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है। अब इसमें से अगर हम 9 घटा दें, ये भी 9 घटा दें, ये भी 9 घटा दें, पहले एक घटा के देखते हैं तो क्या बचा यहाँ पर, 295। सिर्फ ये वाला 9 हटाया भी, ठीक। तो क्या है, 2 + 9 + 5 कितना आ जाएगा, 7 5 12, सॉरी 11 5 17, 11 5 16, ठीक। कितना आया, 7। अब इसमें से एक ये 9 भी हटा के देख लेते हैं तो क्या होगा, 2 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 9 घटाने से या 9 जोड़ने से उसके सम ऑफ डिजिट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जो हमने रूल लिखा है, ठीक है, उसको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है, कि सम ऑफ डिजिट में 9 ऐड कर दो या उसमें से घटा दो तो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम कोई बड़ा नंबर होता है उसके सम ऑफ डिजिट को ऐड कर रहे होते हैं। अभी एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको आगे, उसके सम ऑफ डिजिट को ऐड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें 9 को ऐड नहीं करना होता, 9 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। जहाँ पर सम ऑफ डिजिट 9 हो जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचे रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल देते हैं, मान ली कोई नंबर ले लिया 6538 इंटू 9762 इंटू 5342, ऐसा कोई बड़ा नंबर है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से मैंने लगा रखा है, क्या है, 3409475729 और 52। एक मिनट, ठीक। तो क्या करते हैं हम, इसमें सम ऑफ डिजिट को 9 ऐड करने और 9 उसमें से घटाने पर कोई चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इनके सम ऑफ डिजिट करने से पहले हम क्या करते हैं, 9 9 जो जिनका सम ऑफ डिजिट 9 हो जाता है उनको हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 9 तो वैसे ही हो जाएगा, ये 9 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये वाला 7 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, अच्छा एक ये 4 है और एक ये 5 बचा हुआ है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 3 और 0 बचा, तो 3 + 0, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 आ जाएगा। अब इस साइड को भी हम देख लेते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ये 9 तो कट जाएगा, ये 7 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका ऐड भी 9 होता है इनको जोड़ने पर, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो ये 5 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर से क्या कितना बच रहा था, 6 बच रहा था। यहाँ पर कितना बचा, 3 और 2 बचा, ठीक। यहाँ पर कितना बच रहा है, ये 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचा, 5 8 13, 13 हो गया, ठीक। अब क्या है, इस इनको फिर से अगेन ऐड करना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 5। अब इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 4, ठीक। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ, 3, और यहाँ पे 4 था ही तो ये 4 लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आएगा, ठीक। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ, 3, और यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट 3 है, ठीक है, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो हमने देखा कैसे कि 9 को ऐड करने पर और 9 को घटाने पर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल और है, रूल नंबर 3 की बात करें कि किसी भी नंबर के, जो कोई भी नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट में, सॉरी किसी भी नंबर में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट होता है ना, वो 9 ही हो जाता है, मतलब 9 हो जाता है। सम ऑफ डिजिट उसका 9 हो जाता है। कैसे हो जाता है हम आपको बताते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर माना हमने 5,
इसका सम ऑफ डिजिट तो 5 ही है क्योंकि एक ही डिजिट है ये तो। अब इसमें अगर हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 45। ठीक, तो क्या होगा इसका सम ऑफ डिजिट, 4 + 5, सॉरी कितना हो गया 9। तो 9 को ऐड करने से इसका सम ऑफ डिजिट क्या हुआ, पहले 5 था अब 9 हो गया। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 8 मान लीजिए, इसका सम ऑफ डिजिट 8 ही है। अब इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 72, 72 आ जाएगा। तो इसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 7 + 2 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर में उसका सम ऑफ डिजिट 9 हो जाता है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर लिख लें ऐसे, अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसका लास्ट में जो सम ऑफ डिजिट होगा वो हमेशा 9 ही होगा। तो इसका ये यूज होता है कि कैसे उस नंबर में 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो उसका सम ऑफ डिजिट 9 हो गया। ठीक है, बचपन में भी हम देखते थे कि एक चलता था ना कि बोलते थे कि अपने माइंड में इसी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है 9 से मल्टीप्लाई करने पर, कि बोलते थे कि खेलते थे कि आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लीजिए, तो कोई नंबर 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर सोच लिया, उसने 6 मान लीजिए, ठीक है, उसके माइंड में सोचा है, ठीक। अब बोलते थे कि उसमें हमारी तरफ से उतना ही नंबर और ऐड कर दीजिए जितना आपने सोचा है, तो उसने नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, उसको कितना बोला, कितना हो गया, तो मन मन में ही सोचना है ये सब उसको, ठीक है, सामने वाले को। अब बोलेंगे उसके सम ऑफ डिजिट कर लीजिए, मतलब उसके अंकों को योग कर लीजिए, तो कितना आया, 3 आया। अब बोलेंगे उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो उसका आंसर, ये सब माइंड में चल रहा है, सामने वाले से बोलता जा रहा है, उसको आदेश दे रहा है कि पहले 6 ऐड कर दीजिए, फिर उसके सम ऑफ डिजिट कर दीजिए, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 18 आएगा। फिर उसको बोलेगा सम, उसके फिर से अंकों का योग कर दीजिए, तो फिर उसके अंकों का योग आएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर वो सामने वाला जिसने क्वेश्चन पूछा वो बताता था कि आपका जो आंसर आया होगा वो 9 आया होगा। तो कैसे आता था, वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये, जहाँ से उसने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया वो संख्या क्या होगी, उसके सम ऑफ डिजिट 9 हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।